यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आवाज चेक करो। थैंक यू, थैंक यू जीसस। इधर भी चेक हो जाएगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। महिमा, 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 महिमा हो प्रभु की। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभी आप भाई बहनों का आपका स्वागत करते हैं इस आज के दिन के लिए। जैसे परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आप लोगों से कहते हैं कि जैसे आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद देते हैं। आज भी उसी तरह परमेश्वर ने एक विषय दिया, एक प्रश्न डाला है, एक बोझ डाला कि परमेश्वर का वचन को रखकर, इब्रानियों 1 को रखकर हम बातें कर सके। ऐसी अनुग्रह हम परमेश्वर से मांगते हैं। परफेक्ट, तेज करो। तो ऐसी अनुग्रह हम मांगते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आवाज बिल्कुल आप लोगों के बीच में क्लियर है और जो हम पोस्टर आप लोगों के बीच में दिखाएंगे उसको भी हम आशा करते हैं कि बिल्कुल क्लियर दिखता है आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो आज एक गलत शिक्षा है जिसको पास्टर लोग कुछ रख करके आप लोगों के बीच में, मैं पहले वचन को रख देता हूँ कि पास्टर रख करके, ये देखिए इब्रानियों 1:11 का 1 है, इब्रानियों 11 का 1 है। जैसे लिखा है, अब विश्वास की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ठीक है, परफेक्ट। तो लिखा है, अब विश्वास का आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय प्रमाण है। तो कहते हैं कि आप बस विश्वास रखो और विश्वास के साथ आप आशा रखो कि प्रभु आपके जीवन में ये सभी चीजें दे देगा। मेरा सवाल है उन सभी पास्टरों से जो इस वीडियो को देखेंगे और आगे भी देखेंगे, मेरा इनसे सवाल एक ही है कि विश्वास और आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब जो चीज आप देख नहीं रहे हो, जो चीज आपके सामने दिख नहीं रही है, वचन कहता है, साफ कहता है, और आप अगर उसके ऊपर विश्वास रखते हो और आशा रखते हो कि प्रभु आपको दे देगा, तो क्या ये वचन आपको बिल्कुल सपोर्ट ऐसा ही कहता है। और यही वचन आपको पास्टर लोग दिखाते हैं, यही वचन पास्टर लोग आपको दिखाते हैं और आपको ना इमोशनल कर देते हैं। यस, हाँ, हम विश्वास रखेंगे, आशा रखेंगे कि प्रभु, जो चीजें अभी आप शोरूम में चले जाओ और उसके ऊपर हाथ रख करके कहो कि प्रभु मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये जो 4 व्हीलर कार है ये मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से, और वो अगर नहीं होता है आपके जीवन में, तो आप प्रभु को गलत ठहरा दोगे। उसके बाद आप किसी फ्लैट में चले जाते हो और उस फ्लैट को आप देखते हो और कहते हो कि प्रभु मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये फ्लैट हमारा हो जाएगा। तो क्या परमेश्वर का वचन गलत है या आपका विश्वास कम है? देखिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर आप पढ़ोगे पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 14, तो वहां पे लिखा है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, किसकी इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की, प्रभु की इच्छा के अनुसार अगर हम कुछ मांगेंगे तब वो हमें देगा। मती किताब 6:33 में लिखा, पहले उसके राज्य को खोजो, उसकी धार्मिकता की खोज करो, तब तुम्हें सारी चीजें मिल जाएगी। मतलब परमेश्वर 8 वचन कहता है, अगर आप मती 6:8 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हें क्या क्या चीजों की आवश्यकताएं हैं, क्या क्या चीजों की आवश्यकताएं हैं। तो प्रभु जानता है मेरे विश्वासी भाई बहनों। ये खास करके वीडियो हमने विश्वासियों के लिए बनाया है, इसमें आप लोगों के लिए बनाया जो आपको पास्टर कन्विट करते हैं, आपको इमोशनल कर देते हैं कि आप विश्वास करो, आशा करो। आपको ना जो चीज देखते नहीं हो, कि आपका है नहीं, लेकिन आप विश्वास करो कि प्रभु आपके जीवन में दे देगा। आपका जीवन अगर ठीक नहीं है,
आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता अगर ठीक नहीं है, प्रभु कैसे देगा? क्या प्रभु झूठ का प्रभु है? क्या परमेश्वर लालची है? क्या परमेश्वर कोई भी चीज को बोलेंगे कि ये मतलब आपका जीवन ठीक ना हो, आप दारू पीते हो, गुटखा खाते हो, नशा करते हो, गंदी गंदी जिंदगी जीते हो, गाली हो, ऐसी जिंदगी जीते रहोगे और प्रभु के ऊपर आप अगर कहते हो, कन्विश करते हो कि प्रभु आपका वचन कहता है विश्वास करो, आशा रखो और इसका अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है कि प्रभु आपको दे देगा। ऐसा नहीं है, ये वचन ऐसा नहीं कहता है जैसा पास्टर आपको कहता है। अब देखिए ये वचन 14 का 13 क्या लगता है आपको? आशा किस बात पर रखना चाहिए? आपको किस चीजों पर आशा रखना चाहिए? इस स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि ये तुम लिखा है और इसको जब हमने हाईलाइट किया है तुम, तो ये आप हो, कलीसिया आप हो जो प्रभु का विश्वास करते हो। ठीक है, लिखा है और यदि मैं जाकर, कौन कह रहा है? प्रभु कह रहा है कि मैं जाकर तुम्हारे लिए, देख लीजिए, तुम्हारे लिए, ऊपर लिखा है तुम्हें, उसके बाद लिखता है तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें, कलेसिया आपको, तुम्हें अपनी यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो परमेश्वर आपको वो स्थान कौन सा दे रहा है जहां आपको रहने के लिए? तो वो कहाँ गया? वो स्वर्ग गया और स्वर्ग में आपके लिए जगह तैयार करने गया और उसने वादा क्या किया है कि मैं आऊंगा। लिखा है ना आकर, देखिए इधर लिखा है आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। तो आपको आशा इसी पे रखना चाहिए कि मेरा जो प्रभु है, मेरा जो उद्धार करता है, मेरा जो सृष्टि करता है, मेरे मेरे पापों को जिसने क्षमा किया है, वो ये वादा किया है, देख लीजिए, वादा किया है कि मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। मेरे भाई बहनों, मेरे विश्वासियों, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, मैं उन लोगों सभी से इस मैसेज के द्वारा मैं बताऊं कि आप किसी पास्टर को अगर वो प्रीच करता है कि प्रभु आज आपको गाड़ी देगा, प्रभु आपको घर देगा, प्रभु आपको ये देगा वो देगा, दुनिया भर की चीजें देगा, ऐसा प्रीच करता है अगर जो, आपको वचन सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि पूरे बाइबल में मैं अभी जब वचन रखूंगा, यीशु मसीह खुद अपने मुंह से कहता है, मैं तुझे यहाँ पर यीशु मसीह खुद कहता है। तो वचन सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी जब प्रचारक प्रीच करता है, जैसे मैं प्रीच कर रहा हूँ, तो जब मैं प्रीच करता हूँ तो वचन होना चाहिए। अगर वचन सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरी बातों से मैच नहीं कर रहा है, तो उसका सुनना व्यर्थ हो जाएगा। वो आपको ऐसे ही बस भावुक बनाता है। आपको क्या करता है? आपको कन्विंस करता है, आपको भावुक बनाता है और कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको आशा प्रभु पर रखना चाहिए। क्या? कि प्रभु एक दिन आने के लिए हमको वादा किया है। एक दिन प्रभु हमको आने के लिए वादा क्या किया है कि मुझे स्वर्ग लेके जाएगा। ये आशा के साथ आप मसीह जीवन बिताइए, ना कि दुनिया की चीजों से बिताइए। एक एग्जाम्पल मैं रखता हूँ पुराने नियम से मूसा के बारे में। देखिए इब्रानियों 11 का 14 है। देखिए इब्रानियों 11 का 14 है। मेरी बातें बाइबल से ही मैच होगी जब भी मैं कोई भी चीज बातों को रखूंगा। तो देखिए लिखा है विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर, कब? सियाना होकर, सियाना का मतलब है कि पूरी होशो हवास में वो समझ चुका, क्या? फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लिखा है विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और आप सभी जानते हैं कि ये फिरौन की बेटी कौन है? ये फिरौन की बेटी वो है जो एक राजा की बेटी है। पूरे मिस्र का, यानी इजिप्ट का, मिस्र का पूरा राजा ये था। और मिस्र जो था, जो मिस्र था वो सब देश से बड़ा था। वहां पे बहुत उपजाऊ था, बहुत फलवंत देश था। ठीक है, तो वो राजा का बेटी थी और उस राजा का जब इसके माता पिता ने नदी में डाल दिया, टोकरी बनाकर नदी में डाल दिया, तो उसके फिरौन की बेटी उसी नदी में नहा रही थी और उसने उस टोकरी को बहते बहते जब देखी तो उसने एक दासी को बोली, उसने निकाली और देखी कि बहुत सुंदर बेटा है। क्योंकि उस वक्त में राजा ने डिक्लेयर कर दिया था कि मतलब जितने इब्री लोगों को बेटा होगा उसको कत्ल कर डालो, लेकिन अगर बेटी होगा ना तो उसको रख लो। लेकिन अगर किसी इब्री का, यानी जो है कि
इजराइल का किसी का भी अगर बेटी होता है ना, सॉरी माफ कीजिए, बेटा होता है ना, उसका कत्ल कर डालो। ये राजा का निर्णय था। तो ये जो लड़का था जिसका नाम है मूसा, ये लड़का को इसके माता पिता ने 3 महीना अपने घर में रखा कैसा भी करके। अब परमेश्वर ने कैसे उसको मुंह को बंद रखा मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि लिखा नहीं है तो नहीं बता सकते। तो मूसा को जब उसके माता पिता ने नदी में डाल दिया, ये बहते बहते जा रहा था, जो फिरौन की बेटी है वो नहा रही थी और उसने निकाला टोकरी और देखा कि ये तो इब्री का बेटा है। फिर उसने क्या किया, छान लिया और उसको अपने घर पर रख लिया। और जो उसकी बहन थी यानी मूसा की बहन मरियम थी, ये ही जाकर रानी को बोलती है यानी फिरौन की बेटी को कि क्या मैं इसके लिए कोई अ, दूध पिलाने वाली दाई लेके आऊं। तो वो बोलती है हाँ ठीक है लेके आओ। तो वो उसके यानी मूसा को माँ को ही लेकर के आती है, लेकिन ये बातें वो उसकी बेटी यानी फिरौन की बेटी नहीं जानती है। तो वो क्या करती है, लेकर के आती है और उसको दूध पिलाती है और उसके बाद से जब दूध छुड़ा के उसको लाके दे देती है। तो ये वहीं पर पला बड़ा सब कुछ हुआ। लेकिन जब वो सियाना हुआ तो उसने रानी फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अब इसको देखिए, इब्रानियों 11 का 25 है, लिखा है इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा। तो मेरे भाइयों, ये जो लड़का है जिसका नाम मूसा है, ये कैसा लड़का था कि इस एक राजा के घर पर राजा का पुत्र कहला सकता था, राजा का बेटा कहला सकता था, जबकि कहलाता ही था क्योंकि छोटे पर से इसको पाले थे लोग। तो इसने जब सियाना हुआ तो इसने क्या कर दिया, नकार दिया। नकार दिया, क्यों इसलिए नकार दिया, कहता है वचन कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अच्छा लगा। इसने चुनाव क्या किया, इसने धन दौलत पैसा ये दुनिया की चीजों पर चुनाव नहीं किया। इसने ये चुनाव किया कि परमेश्वर के लोगों के साथ मैं दुख उठाऊंगा, वो मेरे लिए सही है। जब 26 रखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 26 वचन क्या कहता है, और मसीह के कारण। तो अब आपको समझ, जो लोग बोलते हैं ना ऐसा वीडियो में, ये देखो मेरे भाई, ये पुराना नियम है और यहाँ पर ही आपको मसीह दिख रहा है। जो कहते हैं ना कि पुराना नियम में मसीह नहीं है, आपको मैं दिखाऊं, ये देखो हाईलाइट मैंने ऊपर किया है कि पुराना नियम में ही मसीह दिखा। ये किसने देखा, मूसा ने देखा। मूसा ने देखा कि मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। तो धन को उसने बड़ा नहीं समझा, उसने मसीह के कारण निंदा होना धन से भी बड़ा समझा। आज जो पास्टर लोग प्रचार करते हैं और जो विश्वासी लोग, आप लोग ना, आप लोग सोचते हो कि जब मुझे यहाँ पैसा चाहिए, मुझे यहाँ गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। ये देखो, ये आपके लिए ना पुराना नियम क्या है, एक एग्जाम्पल है, एक आईना है। आप जब आईने के सामने खड़े होते हो तो क्या देखते हो, अपने शकल को देखते हो, अपने चेहरे को देखते हो, क्या मैं क्लीन दिख रहा हूँ, क्या क्या मैं साफ सुथरा दिख रहा हूँ क्या। उसी तरह ही आपको आईना दिखाता है आपका वचन। वचन में लिखा है कि जब मूसा सियाना हुआ तो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से पहली बात नकार दिया। दूसरी बात कि उसने पाप के चीजों में थोड़े से दिन को सुख भोगने से अच्छा परमेश्वर के लोगों के साथ उसने दुख उठाने को उत्तम समझा। यहाँ पे लिखा है मसीह के कारण निंदित होने को, मसीह के कारण वो निंदा हो जाए। तो ये वचन उनको उत्साहित करे जो मसीह के कारण लोग निंदा होते हैं, मसीह के कारण लोग उनका मजाक बनाते हैं। आप, ये आपके लिए एग्जाम्पल है कि ये मूसा भी निंदा होता था, आज आप लोग निंदा होते हैं। तो निराश ना हो, परमेश्वर ने साफ वचन में कहा मेरे नाम के कारण आप लोगों से बैर किया जाएगा, आपको निंदा किया जाएगा, आपका मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है एक दिन तुमको अनंत काल में जीवन दूंगा। तो आप इस पर विश्वास करें कि मसीह के कारण निंदित होने को और मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। किसने, मूसा ने। मूसा को धन फिक्का लगा, किसके सामने, मसीह के सामने। आजकल के विश्वासियों को ना परमेश्वर नहीं चाहिए, उनको धन चाहिए। मेरे भाई, मन फिरा लो, आपको ना मसीह को उत्तम स्थान देना है, मसीह को बड़ा वो देना है, और ना कि धन दौलत को, क्योंकि मूसा ने नहीं दिया। अब हम आपको एक वचन रखते हैं, वो है कुलिसियों का किताब और उसका 3 अध्याय वचन 1। देखिए लिखा है, तो जब तुम विश्वासियों, तुम चाहे वो महाराष्ट्र के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे यूपी बिहार के हो,
चाहे मध्य प्रदेश को, आप कहीं के भी विश्वासी हो, एंड पूरे पृथ्वी के विश्वासी, मैं सभी से मैं बात कर रहा हूँ, मैं केवल विश्वासियों से बात कर रहा हूँ। जब जब ये वीडियो आगे जाएगा, आप लोग जब देखोगे तो ये वीडियो आपके लिए है कि आप देखो, लिखा है, तो जब तुम मसीह मसीह के साथ जिलाए गए, कब जिलाए गए? जिस दिन आपने यीशु को अपना प्रभु करके माना, उस दिन आपको परमेश्वर ने पाप से आजाद कर दिया। लिखा है, मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। तो आपका उद्धार हो गया, उस दिन से आपको क्या खोज करना चाहिए? उस दिन से आपको स्वर्ग वस्तुओं की खोज करना चाहिए, ना कि इस संसार की। आज लगे पड़े हैं विश्वासी लोग कि यहाँ पर हमको अच्छा घर, पास्टर हमको कोई प्रार्थना कर दे, कोई घर मिल जाए, प्रार्थना। आपको देखिए, आपको घर होना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। आपको घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, आपके पास सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ये तो प्रभु पहले ही से आपको वादा कर रहा है ना, कि आप उसके राज्य खोजो, ये सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा। तो आप इसके पीछे क्यों भाग रहे हो? इसके लिए आप परिश्रम क्यों कर रहे हो, जबकि प्रभु ने कह दिया है कि नासवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। यूहन्ना किताब 6वें अध्याय में आपको मिल जाएगा, यीशु ने कह दिया ये बातों को। तो आप इसके पीछे क्यों भाग रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये है, तो आप इन चीजों को, बातों को समझें कि कोई भी प्रचारक, कोई पास्टर आपको कहता है कि आप बिलीव कर लो, विश्वास कर लो, और विश्वास करोगे तो आपको प्रभु सब कुछ दे देगा। देखिए, मैं प्रभु पर विश्वास, मैं बिल्कुल मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु सब कुछ दे सकता है, लेकिन उसका वचन सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। उसका वचन साफ कहता है, तुम उसके राज्य के लिए काम करो, वो तुम्हारे लिए काम करेगा। तुम उसके राज्य को बढ़ाओ, वो तुम्हें बढ़ाएगा। सीधी सी बात है, कम ये, इसमें जरा भी मिलावट नहीं है। तो वचन लिखा है, जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है, जिस दिन आप जिलाए जाते हो, तो आप जिलाए कब गए? जब आपका उद्धार हो गया, तो जिलाए जाते हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में आपको रहना है, जहां मसीह विद्वान है। तो मसीह कहाँ रहता है? स्वर्ग में। तो आपको अगर स्वर्ग में जाना है, तो आपको स्वर्ग की बातों पर ही ध्यान लगाना चाहिए, स्वर्ग की चीजों पर, कि मैं क्या करूं कि प्रभु को मैं खुश करूं, मैं क्या करूं, कैसे करूं कि प्रभु मुझसे खुश हो जाए। ठीक है, आपको स्वर्ग वस्तुओं की चीजों पर ध्यान करना चाहिए, ना कि नासवान चीजों पर आपको ध्यान करना चाहिए। आप किसी भी पास्टर के पास जाओगे, वो पास्टर आपको खुश करने के लिए, आपको खुश रहने के लिए आपको इसलिए कहेगा ये मीठी मीठी बातें कि प्रभु आपको ये करेगा, प्रभु आपको वो करेगा। देखिए, आप उसका बेटा बन जाते हैं, वचन को लेकर के ही आपको चलना है। आप भी आगे आगे रखूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको स्वर्ग वस्तुओं की खोज में रहना है, ना कि इस संसार की चीजों में। आपको पहला स्थान परमेश्वर को ही देना है, आपको खुद प्रार्थना करना है, और उसके राज्य के लिए आपको प्रचार करना है, उसके राज्य के लिए दूसरों के लिए दुआ करना है, सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाना है। आप कैसे प्रचार करोगे, कैसे पहुंचाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको सुसमाचार फैलाना ही पड़ेगा, क्योंकि वचन साफ कहता है, जब तक राज्य का सुसमाचार पूरी जगत में नहीं फैल जाएगा, मसीह तब तक नहीं आएगा। तो आप जितना लेट करोगे, मसीह को आने में उतना ही लेट होगा। आप जितना जल्दीबाजी करोगे, जितना दौड़ोगे, पहली सदी की जो विश्वासी लोग थे ना, वो प्रभु के लिए ना बहुत कुछ करते थे, लेकिन आजकल के जो विश्वासी है ना, वो बस चर्च अटेंडर बन गए हैं। बस चर्च जाते हैं, चर्च से घर पे आते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्रीच करना है, सुसमाचार फैलाना है आपको। तो याद रखिए, आपको स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में हो, जहाँ मसीह रहता है, और वो कहाँ है? परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा है, विराजमान है। तो आपको परमेश्वर के लिए काम करना है, ये देखिए। इसलिए विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। जब तक आप विश्वास किस चीज पर करना है? मसीह के वचन पर। जब मसीह का वचन आता है, जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो जब आप सुन रहे हैं, तो आपको ये विश्वास करना है कि ये मसीह का वचन है। दूसरा होता है सुनना। जब आप सुनोगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। उसके बाद मसीह के वचन से सुनाना। आपको सुनाना भी है मसीह के वचन से, लेकिन आजकल के पास्टर कैसे सुनाते हैं? आपको आज प्रभु गाड़ी दे रहा है, ओ आज आपको एटीएम में पैसा आ रहा है, आज आपको प्रभु घर देने जा रहा है, अब आज आपको प्रभु गाड़ी देने जा रहा है, आज आपको ये वीजा भेज रहा है, आज आपको दुबई भेज रहा है, लंदन भेज रहा है, कलकत्ता भेज रहा है, कहानी कहाँ कहाँ मुझे नहीं मालूम। समझिए बातों को। तो लिखा है कि इसलिए विश्वास, पहली बात आप वचन को सुने, दूसरी बात आपको मसीह के वचन से बातें करना है, मसीह का वचन ही सुनाना है, तभी तो उनका विश्वास बढ़ेगा कलीसिया का। ये देखिए, लिखा है
इस पर एक एक बार ऐसा ही हुआ, एक धनवान आदमी आया और यीशु से पूछ लिया कि प्रभु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु ने बता दिया कि तुम व्यवस्था तो जानते हो, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, माता पिता का आज्ञा का पालन करना, ये सब प्रभु बताया। तो वो लड़का बोलता है, प्रभु ये तो मैं छोटे पर से ही क्या कर रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ, छोटे पर से ही मैं पालन कर रहा हूँ। तो प्रभु बोलता है, प्रभु ने बोला उसको, ठीक है, तुम में एक घटी और है। तो बोलता है क्या, कि अपना सब कुछ बेच करके मेरे पीछे हो लो। अब जब प्रभु ने ये बात बोला तो उसको उदासी हो गया और वो वहां से निराश होकर के चला गया। बाइबल में यही एक व्यक्ति है जो प्रभु से निराश होकर गया, बाकी जितनों ने प्रभु पास आया खुश होकर के गया। लेकिन ये धनवान व्यक्ति है, इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा अगर 24 से पढ़ोगे तो, कि ये धनवान आदमी निराश होकर के प्रभु पास गया और प्रभु ने कहा कोई धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि धनवान के पास इतनी पैसा है, इतनी उनके पास आमदनी है, उनको परमेश्वर की जरूरत नहीं है, उनको बस पैसा ही उनको ईश्वर लगता है। लेकिन ये नहीं जानते कि पैसा यहाँ के लिए है लेकिन स्वर्ग के लिए नहीं है। आप धनवान, आप कितना अमीर आदमी हैं, आपको आपका पैसा आपको स्वर्ग जीवन नहीं दे सकता है। अगर स्वर्ग जीवन देगा कोई तो वो मसीहा देगा, क्योंकि वहां का राजा मसीह यीशु है। वो राजा है और उसका एक राज्य है, तो वो स्वर्ग राज्य में रहता है, समझे। और वचन ये भी कहता है वो पृथ्वी, पूरे पृथ्वी पर राज्य करता है। तो आपको अगर स्वर्ग जाना है तो आपको पैसा नहीं लेके जाएगा, आपको मसीह लेकर के जाएगा। तो मसीह को आपको स्वीकारना ही पड़ेगा हर बीच। हर बीज आपको धर्म रखिए, अपने साइड में रखिए, लेकिन परमेश्वर के पास यानी स्वर्ग अगर जाना है तो यीशु को अपनाना ही पड़ेगा आपको, वो जैसा भी। तो ये तभी जब निराश होकर धनवान आदमी चला गया तो इस पर पतरस ने पूछ लिया प्रभु से, क्या पूछा आइए हम देखते हैं। लिखा है, पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है। पतरस ने यीशु से क्वेश्चन किया कि प्रभु, हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया है। आज जितने विश्वासी लोग हैं, आपने क्या छोड़ा है प्रभु के लिए, आप बताइए ना। ये इन लोगों ने तो इतना प्रभु के पीछे चला कि अपना जान तक प्रभु के लिए दे दिया। पतरस, आपको पता होगा कि ये उल्टा यहाँ अपना कत्ल करवाया, कि बोलता है कि मुझे सीधा मत मारो, मुझे उल्टा लटका करके मारो, मैं सीधा मरने की भी लायक नहीं। तो ये ऐसा ये पतरस ऐसा यीशु का चेला है कि अपना जान भी सूली पर दिया तो उल्टा होकर के दिया। इतना अपने आप को ये नम्र बनाया, अपने आप को दीन बनाया। तो आप सोचो कि पतरस ने पूछा प्रभु से कि हम देख हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा। तो प्रभु ने उसको क्या दिया, आइए हम देखते हैं। लिखा है 19 का मत्ती 19 का 28 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मतलब प्रोमिस करता हूँ। ये सच का मतलब है कि मैं तुमसे प्रोमिस करता हूँ कि नई उत्पत्ति में यानी न्याय के दिन में, ठीक है, ये नई उत्पत्ति, ये सब कुछ आकाश पृथ्वी जब परमेश्वर नया बनाएगा, तो उस नई उत्पत्ति में परमेश्वर कहता है, नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो विश्वास करते हो ना, जो मेरे पीछे हो लिए हो, देखिए, जो मेरे पीछे हो लिए हो, मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इतनी बड़ी कि प्रभु आपको अपने साथ बैठाएगा, ये प्रभु ने कंफर्म किया। प्रभु ने नहीं कहा कि तुम मेरे पीछे आओगे तो मैं तुमको बंगला दे दूंगा, मैं तुमको गाड़ी दे, देखिए प्रभु ने प्रॉमिस कर दिया आपको देगा, आप उसका काम करो वो देगा आपको। मैं बार बार आपको कहूंगा ये बातों को, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे यीशु क्या जवाब दे रहे हैं पतरस को। जब पतरस ने यीशु से एक क्वेश्चन किया कि देखो हमने सब कुछ छोड़ के आपके पीछे आया है, हमको क्या मिलेगा, तो ये क्वेश्चन का प्रभु ने जवाब क्या दिया कि जो मेरे पीछे हो लेते हो, मेरे पीछे हो ले हो, 12 सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का तुम राज करो। कब? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठे, मतलब अपनी सिंहासन पर जब बैठेगा, तो उसके बगल में ये 12, ये इनको भी बैठने का यानी चेलों को भी बैठने का परमेश्वर प्रॉमिस किया है। तो आपको परमेश्वर अपने दाहिने ओर बैठाने का प्रॉमिस करता है। ये प्रॉमिस करता है परमेश्वर, ना कि इस पृथ्वी की चीजों के लिए प्रॉमिस करता है। आपको वचन से चेक करना चाहिए, आपको वचन से मिलाना चाहिए। जब कोई पास्टर आपको ये प्रचार करता है, आप लोग क्या होता है, भावुक हो जाते हो और आप पास्टर के पीछे चल बैठते हो, ना कि आप मसीह के पीछे।
आप बाइबल तो लिए हो, लेकिन बाइबल को नहीं सुन रहे हो, आप पास्टर का सुन रहे हो, आप पास्टर की बातों पर ध्यान कर रहे हो, आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान करो, वचन के ऊपर ध्यान करो कि वचन क्या कहता है। आप प्रभु से संगति करो, प्रभु आपको सिखाएगा। ठीक है, ये देखते हैं यूहन्ना 15 का 26 क्या लिखा है। परंतु जब वह, यीशु ने कहा, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। अभी आप यहाँ पर जब तक परमेश्वर आपको सिंहासन पर नहीं बैठाता है, आपको स्वर्ग राज्य में जब तक नहीं लेता है, जब तक प्रभु यहाँ पर आपको रखा है, तो आपको एक ही चीज बनना है, उसके लिए गवाही बनना, मेरी गवाही। यीशु ने यहाँ पे कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम मेरे गवाह। अब पवित्र आत्मा तो आ चुका है पेंतिकोस्त के टाइम में, लेकिन आजकल के पास्टर लोग पवित्र आत्मा मांगवा ही रहे हैं विश्वासियों से। वो कह ही रहे हैं कि विश्वास करो, मांगो मांगो हर दिन। कुछ पास्टर, कुछ विश्वासी ये भी कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा हर रोज मांगना है, रास्ता चलते उठते बैठते हर रोज पवित्र आत्मा हमको मांगना है। जबकि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दे चुका है, कब? जब उनका उद्धार हुआ, तब जब उनका विश्वास, उन्होंने विश्वास किया, अपना मन फिरा, तब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे चुका है। लेकिन अब उनको बनना क्या है? गवाह बनना है, मसीह का गवाह बनना है। लेकिन गवाह न बन के वो चीजों के पीछे भाग रहे हैं, चीजों के पीछे चल रहे हैं। तो आपको ये बात पर ध्यान करना है, आपको सीखना है, समझिए। और ये देखिए, और तुम भी गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। और चेलों को उस वक्त में, जब भी प्रभु चेले सामने थे और तब बात करते, तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से, आरंभ का मतलब जब प्रभु ने अपनी सेवकाई को चालू किया तब से पतरस, यूहन्ना, याकूब, जो भी यीशु के 12 चेले थे, सब ने वो सब चमत्कार देखा था जो यीशु ने किया था। लाजर को जिंदा करना देखा था, पानी पे चलना हुआ देखा था, दो रोटी पांच दो मछली 5 रोटी से 5,000 पुरुष भीड़ को खाना खिलाते देखा था। उस नौजवान को जो मर गया था और नगर से लोग लेके जा रहे थे, उसको जिंदा करते हुए प्रभु, ये चेलों ने देखा था। ये सब कुछ देखा था। तो कहते तुम मेरे गवाह हो क्योंकि प्रभु ने वो काम किया है जो किसी ने नहीं किया है। हमने इसके पहले प्रीच किया है वीडियो में कि प्रभु ने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। तो लिखा है तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। कब से? जब प्रभु ने सेवकाई किया चालू किया तब से। ये सब यीशु के चेले जितने थे उसके गवाह थे। अब ये हमारा लास्ट है, ठीक है, ये चैप्टर हमारा लास्ट है। प्रेरितों का किताब उसका 3 अध्याय और वचन 32। देखिए आपका उन्नति किससे होता है? आपकी उन्नति जो है ना, आपको किसी चीज से, जैसे कि लोग पवित्र आत्मा मांगने को कहते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर ने बता दिया कि आपको जिस दिन विश्वास के, इफिसियों 1:13 में लिखा है, जब तुमने सत्य के वचन सुना हो तो विश्वास के पवित्र आत्मा तुमको मिल जाता है। तो पवित्र आत्मा तो आपको दे दिया है, लेकिन उस पवित्र आत्मा को लेकर के आप क्या कर रहे हो? आप दुनिया में अपने हिसाब से जी रहे हो, अपने हिसाब से चला, आप परमेश्वर का काम कर ही नहीं रहे हो। तो पवित्र आत्मा गाइड कैसे करेगा आपको? आप कैसे जानोगे? अब जब मैं काम करता हूँ, जब मैं ये वचन का प्रीच करता हूँ, जब वचन को रखता हूँ, तो पवित्र आत्मा हमको बताता है क्या बात करना है और क्या नहीं बात करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। और अब मैं, कौन कह रहा है? पौलुस। और अब मैं तुम्हें, तुम्हें कौन है? आप विश्वासी जितने, अब उस समय पौलुस जो ये सेवकाई कर रहे थे जहाँ पे, वहां के जो लोग थे उनको कह रहा है, और इस समय में आप लोगों से मैं, ठीक है, और जो पढ़ेंगे और जो देखते हैं उनके लिए लिखा है, तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में सहभागी होकर विरासत दे सकता है, विरासत दे सकता है। तो आपका जो उन्नति होगा वो वचन से होगा, वचन से होगा। आप दिन भर मांगते रहोगे, प्रभु मुझे घर दे दो, प्रभु मुझे गाड़ी दे दो, प्रभु मेरे मुझे चंगाई दे दो। आप प्रभु का काम करना शुरू करो, चंगाई अपने आप आएगी। प्रभु का काम करना शुरू करो, धन संपत्ति जो जरूरत से ज्यादा प्रभु आपको नहीं देगा, लेकिन आपको कमी भी नहीं होने देगा। ये तो पक्का गारंटी है कि आपको, क्योंकि वचन भजन संहिता किताब 37 में पढ़ोगे तो दाऊद राजा भी कहते हैं यही बात कि मैं लड़कपन से लेकर के और अपने बुढ़ापे तक मैंने देखा है कि कभी जो है धर्मी लोगों को त्यागे हुए नहीं देखा और उनके बच्चों को टुकड़े मांगते हुए। आप कभी विश्वासी जो मसीह के उनको भीख मांगते नहीं देखो, कभी भीख नहीं मांगे।
जितना उनके पास है उतने में खुश, क्योंकि परमेश्वर उनको कभी कमी नहीं होने देता। अगर आप सच्चाई से, वचन साफ कहता है आपकी उन्नति परमेश्वर के वचन से। आप परमेश्वर का वचन पढ़ो, परमेश्वर के वचन के हिसाब से अपना जीवन को व्यतीत करो, बिताओ, परमेश्वर आपसे खुश है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता था कि इस वचन को, मैं आपको वचन दिखा देता हूँ। और इस वचन को इब्रानियों 11 का 1 को रख करके आप लोगों को पास्टर लोग ने उल्लू बना कर लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो इस वचन को रख करके पास्टर लोगों ने आपको उल्लू बना करके इस बात में रखा है कि आप विश्वास करो और आशा आशा रखो कि आपको चीजें मिल जाएंगी। तो इसमें आपको उल्लू बना करके रखा है पास्टर ने, इसलिए आप लोग भी आप पास्टर के पीछे भाग रहे हो, आप ना के विश्वास हो। वो पास्टर इसीलिए ऐसा प्रीच करता है कि भीड़ जो है ना उसके पास बनी रहे। यीशु को भीड़ नहीं चाहिए, यीशु को भेड़ चाहिए। आपको नहीं पता यूहन्ना किताब 6वां अध्याय वचन 66 में क्या लिखा है कि जब यीशु ने कहा मेरा मांस और मेरा लहू पीने की वस्तु है और जो कोई नहीं खाएगा, जो नहीं पिएगा, वो उसके पास जीवन नहीं है। आप लोगों को नहीं पता ये वचन लिखा है? और जैसे ही प्रभु ने ये बात का प्रचार किया, कितने लोगों ने छोड़कर प्रभु को चला गया और प्रभु को पीछे चला भी नहीं लोगों ने। तो ऐसा जो प्रचार होगा ना, वो जल्दी सुनता नहीं है लोग और जल्दी विश्वास नहीं करता है। कोई बात नहीं, यीशु साफ कहता है बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए बहुत कम। चौड़ा रास्ते पर आप चलोगे ना, तो चौड़ा रास्ता जानते हैं क्या है? आपकी जरूरतें हैं। सकरा मार्ग वो है जो आपको जीवन को पहुंचाता है। तो चौड़ा और सकरा में आपको ये फर्क होना है। सकरा वो है जो आपको मसीह के जीवन जीने में कठिनाइयां आएंगी, तकलीफें आएंगी, निंदा सहना पड़ेगा, मजाक उड़ाएंगे लोग, हंसी करेंगे, ठट्ठा करेंगे। इसीलिए तो वचन में लिखा है कि एक घर बनाने वाला घर बनाने से पहले पहले बैठे और अपना खर्च का हिसाब बैठाए, खर्च जोड़े कि मैं प्रभु के पीछे चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। अगर नहीं चल पाऊंगा तो मैं मसीह को अपनाऊ ही नहीं। आप आते हो उत्साही से, मसीह को अपना लेते हो, चर्च जाते हो, आपका कुछ चंगाई हो जाता है, बस आप प्रभु के पीछे चलते हो। जैसे ही कोई टोन मारा, अरे यार तुम क्रिश्चियन बन गया क्या? अच्छा ऐसा है, अच्छा तूने धर्म बेच दिया क्या? ऐसा है क्या? बस उसी दिन आपको ठोकर लग जाती है और कहते हो यार बहुत हो गया, अब सहन नहीं हो रहा है। और आप धीरे 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 क्या होते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, धीरे धीरे प्रभु को छोड़ देते हैं। तो मैं साफ कहता हूँ, आप ठोकर ना खाएं, इस वचन को पढ़ें समझें, लेकिन इसके और भी वचन है उसको भी समझें कि प्रभु ने क्या कहा। प्रभु ने साफ कह दिया कि जब पतरस ने क्वेश्चन किया तो प्रभु ने साफ कह दिया कि तुम नई सृष्टि में यानी न्याय के दिन जब प्रभु सब कुछ नया बनाएगा तो आपको अपने दाहिने ओर बैठाएगा। तो आप याद रखें, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल हमारा जो दुर्गेश शर्मा उसको जो है कि आप सब्सक्राइब करें, आइकन बेल को प्रेस करें। और हमारा जो यूट्यूब पेज है, सॉरी अपना फेसबुक पेज है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मसीह मंथन बैठक के नाम से है, उसको फॉलो करें। ऐसे ही वीडियो हम वचन के ऊपर लाते रहते हैं, डालते रहते हैं, आप लोग को उत्साहित करते हैं, आप लोग को और प्रभु में मजबूत करते हैं। हरी शिक्षा का हम प्रचार करते हैं, मिलावटी प्रचार नहीं करते। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा तो जरूर से हमें कमेंट में बताएं और लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। प्रभु आप लोग को बहुत बाय गॉड ब्लेस यू।